लड़कियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बस हमारा यही नारा है, वी वांट जस्टिस। मेरे हिसाब से वुमेन आज तक सेफ नहीं हुई है और ना वुमेन अभी सेफ होंगी जब तक सरकार कदम नहीं लेती है सही से। जब तक वुमेन्स को अच्छे से एम्पावरमेंट नहीं मिलता है, वुमेन यहाँ सेफ नहीं है। 36 घंटे की सेवा देने के बाद भी जब इस तरह की घटनाएं महिलाओं के साथ होती हैं तो यहाँ की शिक्षा, यहाँ का जो पूरा सिस्टम है उस पर सवाल उठता है। यहाँ पे लोग बोलते हैं कि लड़की हो तुम अपना चीज, अपने कपड़े सही करो, अपना चाल चलन सही करो। क्यों लड़के क्यों नहीं? लड़के को ये चीज क्यों नहीं सिखाया जाता है कि हाँ वो लड़की है, ये बैड टच है, ये चीज खराब है, तुम्हें ये नहीं करना है। हमेशा हम लोग ही क्यों सुने हर चीज को? देश 78 इंडिपेंडेंस में आ तो गया है लेकिन अभी भी आजाद नहीं है। अभी भी देश की जो बेटियां हैं वो आजाद नहीं हुई हैं, क्योंकि सरकार भले ही दिखाए वो कितने भी, अभी ममता बनर्जी प्रोटेस्ट पे निकली हैं, पर मेरे हिसाब से वो प्रोटेस्ट मात्र एक दिखावा, मात्र एक खोखली चीज है। क्योंकि अगर आप ग्राउंड पे जाकर काम नहीं कर सकती हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकती है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जैसे ट्रेनी डॉक्टर की निर्मम तरीके से हत्या की गई है रेप के बाद, पूरे देश में अब बवाल हो गया है। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पे पटना वुमेन्स कॉलेज में हम अभी हैं, यहाँ की लड़कियाँ लोग प्रोटेस्ट कर रही थी। हम एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। एक्सक्यूज मी मैम, क्या मांग करती हैं आप? हमारी मांग तो इंसाफ की ही है। जिस तरह से लड़कियों का रोज निरंतर दुराचार उनको सहना पड़ रहा है, उनको इतनी ज़्यादा रुथलेसली उनके साथ क्राइम डोज होते हैं हर दिन, और ये एक दिन की बात नहीं है। निर्भया 2.0 इसको कहना गलत नहीं होगा, ये जो केस हुआ है। और साथ ही 36 घंटे की सेवा देने के बाद भी जब इस तरह की घटनाएं महिलाओं के साथ होती हैं तो यहाँ की शिक्षा, यहाँ का जो पूरा सिस्टम है उस पर सवाल उठता है। तो ये एक बहुत बुरी और बहुत ही दर्दनाक चीज़ है। सरकार हमेशा कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये क्या, ये ऑन ग्राउंड ये चीज़ दिखने को मिलता है क्या बेटियों को? अगर सरकार का साथ होता तो शायद ही ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती। क्योंकि सरकार भले ही दिखाए वो कितने भी, अभी ममता बनर्जी प्रोटेस्ट पे निकली हैं, पर मेरे हिसाब से वो प्रोटेस्ट मात्र एक दिखावा, मात्र एक खोखली चीज़ है। क्योंकि अगर आप ग्राउंड पे जाकर काम नहीं कर सकती हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकती हैं। आपके रहते हुए सरकार में एक बड़े अस्पताल में, ऐसा नहीं है कि वो एक छोटा सा अस्पताल था, एक बड़े अस्पताल में एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ इस तरह का दुष्कर्म किया जाता है और आप बस, आपके पास यही कहने को है कि आप महिलाओं के साथ मोर्चा निकाल रही हैं। सरकार एक तरफ नारा लगाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर कुछ ना कुछ सालों पे ऐसी घटना सामने आ जाती है और बिहार में तो अक्सर ऐसी घटना सुनने को मिलती है। आप एक कॉलेज में हैं और महिला होने के नाते आप क्या सरकार से मांग कीजिएगा या फिर कैसे क्या देखेंगे? मेरे हिसाब से वुमेन आज तक सेफ नहीं हुई है और ना वुमेन अभी सेफ होंगी जब तक सरकार कदम नहीं लेती है सही से। जब तक वुमेन्स को अच्छे से एम्पावरमेंट नहीं मिलता है, वुमेन यहाँ सेफ नहीं है। आप देखिए, अभी तो बस एक कोलकाता कांड था, उसके बाद मुजफ्फरपुर में कांड आया, उसके बाद कॉन्टिन्यूसली कांड बढ़े जा रहे हैं। इसके बाद कम से कम 6-7 कांड आराम से आ चुका है इस चीज़ का। फिर एक मुजफ्फरपुर में अभी हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ, फिर एक लड़की ने प्रोटेस्ट करके वापस आ रही थी, वो उसके साथ ऐसा हुआ। उसकी क्या गलती थी? शी वॉज नॉट वेयरिंग एनी बैड ड्रेस। यहाँ पे लोग बोलते हैं कि लड़की हो तुम अपना चीज, अपने कपड़े सही करो, अपना चाल चलन सही करो। क्यों लड़के क्यों नहीं? लड़के को ये चीज क्यों नहीं सिखाया जाता है कि हाँ वो लड़की है, ये बैड टच है, ये चीज खराब है, तुम्हें ये नहीं करना है। हमेशा हम लोग ही क्यों सुने हर चीज को? और सरकार है बिहार की हो या फिर केंद्र लेवल की सरकार हो, और बंगाल में राज्य की मुख्यमंत्री भी महिला हैं, ममता बनर्जी ने प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन मीडिया में ऐसी खबरें चल रही कि किसको बचाने की साजिश हो रही है। हर बार सरकार मतलब चीज़ों पे पर्दा डाल देती है या फिर थोड़ा सा एक्शन के बाद फिर ये होता है, तो इसको कैसे ठीक किया जाएगा? ये मतलब कैसे? देखिए, मैं सरकार के विरोध में तो कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। बात है कि यहाँ पे जो लोगों ने, उन लोगों ने एविडेंस को हाइड किया है। तुरंत वहाँ पे उन लोगों ने उस चीज़ को, जो भी प्लेस था सेमिनार हॉल, उसके बगल वाले रूम को पूरा, जहाँ पे उन लोगों ने हैंड वॉश किया था, उस पूरे जगह को तोड़ा गया है। यहाँ पे एविडेंस छुपाने की बात हो रही है। यहाँ पे ऑफ कोर्स कोई बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, इसलिए ये चीज़ हो रहे हैं। तो हम लोग इस चीज़ को विरोध करने के लिए आज पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर ये प्रोटेस्ट किए हैं, और साइलेंटली प्रोटेस्ट था, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि हमारे वजह से दूसरे भी डिस्टर्ब हो, लेकिन वी हैव टू स्टैंड फॉर दैट गर्ल। तो पटना में हम हैं अभी, कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज का विरोध पूरे देश में शुरू हो गया है और ऐसा आए दिन ये घटना सामने आती रहती है। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, इस तरीके की घटना जो कोलकाता में घटी है वो नई नहीं है। इस तरीके की घटना के बाद बिहार में दोबारा से ऐसी घटना हुई है मुजफ्फरनगर में। ये कितनी ज़्यादा मुजफ्फरपुर में कितनी ज़्यादा शर्मनाक है। मतलब
देश 78 इंडिपेंडेंस में आ तो गया है, लेकिन अभी भी आज़ाद नहीं है। अभी भी देश की जो बेटियां हैं वो आज़ाद नहीं हुई हैं, क्योंकि मतलब जितना भी गवर्नमेंट कितना भी इंश्योर कर ले कि लड़कियां सेफ़ हैं, लड़कियां आज भी सेफ़ नहीं है। 6 बजे के बाद आज भी हम लोग बाहर घूम नहीं सकते हैं। क्यों इस तरीके की घटना जो है वो बार बार होती रहती हैं, डर पैदा कर दिए हैं। आज भी जो है वो घर से बाहर निकलने से डरती हैं, आगे बढ़ने से डरती हैं। पेरेंट्स क्यों नहीं बाहर जाने दे रहे हैं? क्योंकि जानते हैं, क्योंकि उनकी सेफ्टी पर आज भी सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। गवर्नमेंट को जो है वो इस तरीके की सेफ्टी लॉ इन्फोर्स करने चाहिए, जो तुरंत लोगों को जस्टिस मिल सके, तुरंत जो है इस तरीके का जो रेपिस्ट है उनको तुरंत से तुरंत सज़ा मिल सके, और जो है वो सज़ा आप जेल का नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर आपको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। बिहार से हैं, बिहार के नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं कि बेटियों की सुरक्षा पे हमने हमेशा ध्यान दिया है। क्या लगता है बिहार में ऐसा? देखिए, बेटी की सुरक्षा की बात की जाए तो आज भी हमने हमेशा आगे बढ़ाया। बिल्कुल, देख शहर की बात नहीं है, यहाँ पर कई ऐसे रूरल एरियाज हैं जहाँ पर लड़कियाँ सेफ नहीं हैं। और हम जितना भी कह लें कि यहाँ पर पटना शहर की भी क्यों ना बात कर ले, यहाँ पर भी आज भी लड़कियाँ सेफ नहीं है। ऐसे भी घटनाएं हो जाती हैं, लड़कियों को खुद ही इस तरीके का प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। हम आज भी सेफ्टी 100% इंश्योर नहीं कर सकते हैं। इस तरीके की घटना जो कोलकाता में घटी है बहुत ज़्यादा रूह कपाने वाली घटना है। लड़की का मुजफ्फरपुर में 14 साल की नाबालिग के साथ ऐसा हुआ है, वो क्यों मैटर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बस हमारा यही नारा है, वी वांट जस्टिस। चलिए, बस नरेंद्र मोदी नारा देते हैं, बी हैंग्ड, रेपिस्ट मस्ट बी हैंग्ड। मैम, आए दिन ऐसी घटना सामने आती रहती है, या बिहार हो या किसी भी राज्य में हो, आप क्या सरकार से मांग कीजिएगा कि ये जो घटना है इस पे लगाम लगे, या फिर ऐसा कुछ क्या मांग? देखिए, हम लोगों के यहाँ जो कुछ भी होता है हम लोग डायरेक्टली सरकार पे ब्लेम करते हैं और या उनसे डिमांड करते हैं। ऑफ कोर्स करना भी सही है, क्योंकि दे आर दी वन हु आर मैनेजिंग एवरीथिंग, बट ये 2 साइडेड रोल है। अगर हम रेप केसेस की बात करें या इस तरह के बिहेवियर्स की बात करें, समाज और सरकार दोनों की, सरकार के साथ उम्मीद ये है कि वो इस तरह के लॉज बनाए, इस तरह के कानून बनाए कि ये जो प्रैक्टिसेस है, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के जो प्रैक्टिसेस है, वो सोसाइटी से ख़त्म हो। जैसे अभी आई है कि लड़कियों को पिता की संपत्ति में अधिकार, ये बहुत अच्छा लॉ है, और इसमें जो है वो इसको लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्टली इसको इम्प्लीमेंट कराने की ज़रूरत है। तो इस तरह के लॉज बनाने की ज़रूरत है। साइमल्टेनियसली अगर हम पब्लिक की बात करें, आम लोगों की बात करें, तो हमें ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि जो हम वी आर दी वन हु स्टार्टेड डिस्क्रिमिनेटिंग, कि लड़कियों का जो है वो ब्लू कलर पिंक होगा, लड़कों का ब्लू होगा, लड़के स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, वो रो नहीं सकते हैं, लड़कियां सॉफ्ट होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशंस होती है, एक सर्टेन काइंड ऑफ लुक, एक सर्टेन टाइप ऑफ अपीयरेंस, और सबसे इम्पॉर्टेंट इस पूरे प्रोसेस के तहत हम लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, उसको वस्तु की तरह हम देखना शुरू करते हैं। समाज में ये जो मानसिकता है लड़कियों को ऑब्जेक्टिफिकेशन का, वो कहीं ना कहीं बदलने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम चिकनी चमेली और शीला की जवानी जैसे शब्दों का प्रयोग बंद नहीं करेंगे, लड़कियों को एक ऑब्जेक्ट, एक भोग की वस्तु के रूप में लोग देखना बंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सोशल और बॉयकॉट करें ऐसे फिल्मों का, ऐसे गानों का, ऐसे स्लैंग्स का, ऐसे एडवर्टीजमेंट्स का जो लड़कियों को ऑब्जेक्ट, वो समझते हैं कि हाँ ये परोसने की चीज़ है। जब वो मानसिकता ख़त्म होगी और इक्वालिटी आएगी, समाज में बदलाव ज़रूर आएगा। राजधानी पटना में, पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पे पटना वुमेंस कॉलेज की जो लड़कियां हैं वो प्रोटेस्ट कर रही थी। हालांकि देश भर में प्रोटेस्ट जारी है, तो देखना होगा कि क्या इस पे न्याय मिलता है। तो तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अपने सहयोगी अभिजीत के साथ। मैं सचिन, पटना।